टुडेज़ चैलेंज। हस्बैंड का सडन कॉल आया, आज प्रोटीन लोडेड लंच चाहिए। आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में ऐसा सरप्राइज ऑर्डर कैसे हैंडल करते हो आप। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फास्टेस्ट प्रोटीन लंच रेसिपी। मैंने इस रेसिपी में प्रोटीन तो भरपूर ऐड किया है। एडिशनली विंटर के स्टार्टिंग के मौसम में इतनी अच्छी सब्जियाँ आ गई हैं तो मैंने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया। तो सबसे पहले सोया चंक्स को गर्म पानी में भिगो लेना है, उसके बाद स्ट्रेनर से छान कर साइड करके रख देना है। अब बारी आती है इसकी मैरिनेशन की। तो आधा कप दही में मैंने सारे बेसिक मसाले ऐड किए हैं और उसके बाद सोया चंक्स को भी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले और साइड पे रख दें। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया है, साथ में 2 टेबलस्पून घी भी ऐड किया है, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने सारे खड़े मसाले ऐड कर लिए हैं, इसे हल्का सा फ्राई करें। इसकी सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक लार्ज साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके ऐड कर लिया है, ऐसे लाइट पिंकिश होने तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। इन्हें डाल के अच्छे से मिक्स कर इसे थोड़ा सा पका लें। इसके बाद हम सब की फेवरेट वेजीज ऐड हो जाएगी। विंटर की फ्रेश सब्जियां इस डिश को बिल्कुल नया, कलरफुल और फ्लेवरफुल बना देगी। जो इस सीज़न का रियल मैजिक होती है वो इस रेसिपी को सुपर न्यूट्रिशियस और वाइब्रेंट बना देगी। तो इसे 1 मिनट हम फ्राई करेंगे इसी तरह से। उसके बाद हम टमाटो के पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर का पेस्ट बनाया था, उसे ऐड कर लें। उसके बाद इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट जब मसाले से मिलता है तो मानो घर में खुशबू हर जगह फैल जाती है। और तो और ठंड में टमाटर और मसाले जब मिलाकर बना रहे होते हैं तो कलर फ्लेवर कितना वाइब्रेंट लगता है। आप मानते हो कि नहीं, बिल्कुल विंटर वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पर सारी वेजीज को टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे और 5 मिनट कवर करके लो फ्लेम पर इस तरह से पका लेंगे। उसके बाद सोया चंक्स के जो मैरिनेट किए थे वो इसमें ऐड कर लेंगे। इसे ऐड करके हम यहाँ पर 10 मिनट अच्छे से भून लेंगे। जब तक वेजीज भून रहे हैं मैं यहाँ पर पनीर को हार्ट शेप में कट कर लूँगी। तो कुछ मैं यूज़ कर लूँगी प्रेजेंटेशन के लिए और कुछ मैं बचा के रख लूँगी, जिसे मैं वेजीज के साथ कढ़ाई में ऐड कर लूँगी। मैंने सोचा सिर्फ प्रोटीन क्यों, थोड़ा प्यार भी ऐड कर देते हैं, इसलिए पनीर को मैंने हार्ट शेप में कट किया। देखो कितना क्यूट लग रहा है ये, है ना। और जो पनीर बिना शेप के थे, जो कट गए थे, उन्हें मैं यहाँ पर वेजीज के साथ ऐड कर लूँगी। ऐड करके मिक्स कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर पानी ऐड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास चावल लिया था, उस हिसाब से मैं जस्ट पानी डबल ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 ग्लास पानी ऐड कर लिया है। यहाँ पर पानी को भी टेस्ट कर लें, अगर नमक कम है तो अपने अकॉर्डिंग आप नमक एडजस्ट कर लें। जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा हम इसमें चावल सारे ऐड कर लेंगे। तो ये मेरे लॉन्ग ग्रेन राइस है, मैंने इसे आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था धो करके। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे हाई फ्लेम पर, जब तक इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए। 2 मिनट में खोल कर देखेंगे, ये देखिए पानी अच्छे से बॉयल आ चुका है। इसे फिर से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दें। बहुत ज़्यादा भी नहीं मिक्स करना, हल्के हाथ से मिक्स करना, नहीं तो चावल टूट सकते हैं। तो बस अब हम इसे लो फ्लेम पर कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट और फिर चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारी राइस अच्छी तरह से कुक हो गई है, पूरा पानी एब्सॉर्ब कर लिया है। अब हम इसे हल्का सा फ्लिप कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती और पिस्ता से गार्निश कर देंगे। इसमें मैंने फ्राइड ग्रीन चिली भी ऐड किया है। कौन कहता है हेल्दी खाना बोरिंग होता है, ये देखो टेस्ट भी है, प्रोटीन भी है और लुक भी है। इसको तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा लगता है अभी खा लो। और इसे मैं कवर करके साइड में रख दूंगी ताकि धनिया, पुदीना, ब्रिस्ता इन सब के फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब बारी आती है पनीर फ्राई करने की। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ऑयल लगेगा। और इसमें सारे पनीर गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। बड़ा यम्मी, बड़ा टेस्टी लगता है अगर इस तरह से पनीर बाइट करके खाओ साथ में। तो जो अनइवन साइज़ के पनीर थे मैं पहले ही मिक्स कर दिया। ये मैं अलग से प्लेटिंग करूँगी तो इसका लुक, प्रेजेंटेशन अच्छा तो आएगा ही, साथ में खाने में भी बहुत बढ़िया लगेगा।
तो इसमें मैंने थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च पाउडर और नमक डाल करके उलट पुलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है इस तरह से। और अब बारी आती है प्लेटिंग की। तो यहाँ पर पुलाव को मैंने ब्रिस्ता और फ्राइड ओनियन से डेकोरेट कर लिया है और कुकुम्बर ओनियन का रायता बना लिया है और फ्राइड पनीर को भी मैंने इस तरह से ऐड कर लिया है। और ये पापड़ और सैलेड को इस तरह से मैंने एक छोटे से ग्लास में इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। आई होप आपको मेरी ये प्लेटिंग पसंद आई होगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं नए नए तरीके का प्लेटिंग करूँ तो। आई होप मेरी हबी को ये प्रोटीन लोडेड थाली पसंद आए और आपको भी बनाना है तो इस तरह से बना के सर्व कर सकते हैं और खुश कर सकते हैं। सर्व करने से पहले इस तरह से थोड़ा सा घी भी डाल दिए और मज़े लेकर खाएं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।